आध्यात्मिक भक्ति का केंद्र। सतलोक आश्रम उड़दन बैतूल, मध्य प्रदेश। डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत कर रहे हैं यूट्यूब चैनल फैक्ट न्यूज मध्य प्रदेश। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दर्शकों। सतलोक आश्रम बैतूल में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहिब जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 6, 7, 8 फरवरी को 3 दिवसीय विशाल भंडारा, अमर ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ, दहेज रहित विवाह, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, रक्तदान शिविर का आयोजन सफल रहा। इस डॉक्यूमेंट्री में महासंगम का संपूर्ण कार्यक्रम शामिल किया गया। आइए जानते हैं निर्वाण दिवस क्या है। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व काशी के पंडितों ने यह झूठी खबर फैलाई थी कि जो काशी गंगा के किनारे परमेश्वर का करौंत आता है, जो उसमें गला कटवाएगा वह सीधी स्वर्ग लोक को प्राप्त होगा, और जो मगहर में मरेगा वह गधे के शरीर को प्राप्त होगा। इस भ्रम निवारण के लिए कबीर परमेश्वर ने कहा था, भक्ति करने वाला कहीं भी शरीर त्यागे वह अपने इष्ट धाम को ही प्राप्त होगा। समय आने पर कबीर परमेश्वर ने मगहर की ओर प्रस्थान किया। काशी नरेश वीरदेव सिंह जो उनके शिष्य थे, अपनी सेना सहित उनके साथ चल दिए। उधर से मगर नरेश बिजली खान पठान परमेश्वर कबीर साहब के शिष्य हुए, वह भी अपनी सेना के साथ वहां पर पहुंचे। कबीर परमेश्वर ने दोनों राजाओं से पूछा, आप अपनी सेना यहाँ क्यों लाए हैं? पर वह कुछ कह ना सके। पास ही खड़े कुछ सैनिकों ने कहा कि हम मुसलमान को आपका शरीर नहीं देंगे, आपके शरीर का अंतिम संस्कार हम हिंदू रीति से करेंगे। यदि मुसलमानों ने जबरदस्ती की तो उनसे युद्ध करके आपका। इसी प्रकार मुसलमानों ने भी कहा। तब परमात्मा जी ने वहां पर सत्संग किया और दोनों को समझाया कि हिंदू और मुस्लिम एक ही हैं, आपसी विवाद को समाप्त करो, मेरी दी गई शिक्षाओं का पालन करो। वहां जो गृह युद्ध होना था, कबीर परमेश्वर जी ने उसे भी टाल दिया। कबीर परमेश्वर ने एक चादर बिछवाया, उसके ऊपर कुछ फूल और स्वयं लेट में एक चादर ऊपर से ओढ़ ली। और थोड़ी ही देर में परमात्मा अपने सतलोक को चले और जाते समय कहा, उठा दो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। उठा दो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। इतना सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोग आपस में गले लगकर रोने लगे। कबीर परमेश्वर के शरीर के स्थान पर सुगंधित फूल मिले। अभी आपने देखा
कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस की एक झलक। दर्शकों, मगहर की लीला का यह वीडियो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का एक अंश मात्र है। पूरी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं रक्तदान शिविर में, सुनते हैं विचार रक्तदान करने वाले के। रक्तदान महादान होता है और रक्तदान महादान को आगे ले जाने वाले एकमात्र विश्वविख्यात संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनकी अध्यक्षता में उनके अनुयायी उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ पर रक्तदान करते। संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं से जानेंगे कि उन्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली। नमस्कार सर। हमें ये प्रेरणा हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने प्रेरित किया, जिसके तहत हम ये ब्लड डोनेट किए हैं। इससे आपको क्या लाभ होता है? ये एक मतलब समाज के हित का एक महत्वपूर्ण कार्य है और हमारा शरीर सदा रहने वाला है नहीं, एक ना एक दिन हमारा शरीर तो खत्म हो गए, तो हम इस शरीर से जितना हो सके इसका लाभ ले सके। और से जानना चाहेंगे कि ब्लड डोनेट करने के बाद क्या हमारे शरीर में रक्त की कमी आ जाती है? नहीं, कुछ दिनों के लिए आती है, पर वो 7-8 दिन में पर्याप्त पूरी हो जाती है, क्योंकि मेडिकल साइंस ये बोलती है कि ब्लड डोनेट करने जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा ब्लड फिल्टर भी होता रहता है, व्यक्ति की रक्त की जो कणिकाएं होती है ब्लड वो बनता रहता है, हमें ब्लड देना चाहिए। और एक बार मेरे साथ ऐसी घटना हुई कि मेरी माता जी बुजुर्ग थी, तो उन्हें ब्लड की आवश्यकता पड़ी। उस समय मेरे साथ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो ब्लड डोनेट कर सके, पर उस समय मेरे पास पैसे भी नहीं थे, पर मुझे खुद ब्लड देना पड़ा। मैंने झूठ बोलकर ब्लड दिया, क्योंकि मेरा वेट भी नहीं था और मेरी एज भी नहीं थी, तो मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ। और हमारे संतराम जी महाराज से प्रेरित होकर मैं इस ब्लड डोनेट करता हूँ, क्योंकि मुझे उस फीलिंग का, मुझे वो अभी क्या कहते हैं, मेरे साथ जो घटना घटी हुई वो मुझे अभी भी याद आती है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो घटना मेरे साथ घटी अन्य किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे, इसलिए उसमें मैं सहयोग देता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आप इस समागम में हैं, यहाँ आपको रक्तदान करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मालिक के आदेश अनुसार सभी भक्त भाई जहाँ पर देते हैं और ये हम छोटा सा योगदान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है, हमारे लिए बहुत पुण्य का काम है। और ये शरीर जो है ना एक मिट्टी है, और मिट्टी को जहाँ तक वो परमात्मा का सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के वचनों का अनुकूल सेवा में लगा देंगे तो हमारा ये मिट्टी साकार हो जाएगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य है हमारे सतगुरुदेव जी का कि इस यहाँ से निकल चलना और सतलोक चलना, क्योंकि यह झूठा नगरी है, यहाँ कुछ भी अपना नहीं है। ये 5 तत्वों का पुतला तो यहीं रह जाना है, तो इसको समाज सहयोग जितना हो सके बढ़ चढ़ के कर देना है। अपने सेवा से तन मन धन लगा करके सतगुरु की सेवा करके सतलोक चलना है जी। सर, रक्तदान करने के बाद क्या शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी भी आ जाती है? परमात्मा की दया है, ऐसा कुछ ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा फीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड दान करने से ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ब्लड निकल जाना चाहिए, साल में 2 बार तो करना ही चाहिए हमें। इससे क्या होता है ना, प्रेशर, ब्लड प्रेशर और लीवर का जो भी प्रॉब्लम होता है उसे सॉल्व भी हो जाता है, और अच्छा नहीं ब्लड का संचार होता है शरीर में, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जी। आपने इससे पहले भी कभी रक्तदान किया है? परमात्मा की दया से दास ने कई बार ब्लड डोनेशन का सेवा दिए हैं मालिक की दया से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, शरीर भी एक्टिव रहता है, बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्तदान एक महान और परोपकारी कार्य है जो जीवन बचाने में मदद करता है। यह मानवता की सेवा का एक सर्वोत्तम तरीका है। यहाँ पर 440 यूनिट रक्तदान हुआ चलते हैं विवाह पंडाल की ओर, जहाँ पर 51 जोड़ों का दहेज रहित विवाह संपन्न हुआ। जानते हैं उनके नमस्कार जी। विचार। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? सोनाली दासी, कहाँ से आए? जबलपुर MP। यहाँ पे जो समागम हो रहा है ये किस उपलक्ष्य में हो रहा है? हमारे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये परमेश्वर कबीर जी के 507वें निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में यह समागम हो रहा है। समागम का आज दूसरा दिन है। यह हमने देखा बहुत सारे 51 जोड़ों का आज यहाँ पे विवाह हुआ है, तो इस विवाह में आप शामिल थे जी। क्या कहना चाहेंगे इस विवाह से संबंध में?
देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकार भी चाहती है कि दहेज मुक्त भारत हो, और आजकल के पढ़े लिखे लोग भी ये चाहते हैं कि किसी के परिवार को कोई हमारी वजह से कोई कष्ट न झेलना पड़े। आप देखते होंगे कि जगत में लोग शादियां करते हैं तो कितना पैसा खर्च करते हैं और सारी ज़िंदगी कमाते हैं, और एक शादी के लिए वो कितना पैसा खर्च करते हैं, और इसी कारण लड़कियां समाज में बोझ बनती जा रही हैं। तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई हुई है दहेज मुक्त भारत बनाने की। तो आपने जैसा देखा होगा कि यहाँ 17 मिनट में बिना दहेज की शादियाँ हुई हैं, जिसमें ना ही लड़की वालों ने लड़के वालों को कुछ दिया है और ना ही लड़के वालों ने लड़के वालों से कुछ लिया है। बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह, यहाँ किसी प्रकार का दिखावा नहीं किया जाता, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ विवाह किया गया है। इस विषय में यदि उनको और भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो वो जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान फैला हुआ है। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाकर संत रामपाल जी महाराज या स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज सर्च कर सकते हैं और वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और टीवी में हमारे गुरुजी का साधना, श्रद्धा और ईश्वर बहुत से चैनलों में सत्संग आता है, तो वहां से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आज यहाँ जो प्रोग्राम हुआ, दहेज मुक्त विवाह हुआ, उसका लाइव प्रसारण सतलोक आश्रम बैतूल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी सत साहिब। सर। नमस्कार। नमस्ते। सर, आपका आज यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह हुआ, तो इस विषय में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? सर, इस विषय में आप सभी दर्शकों को यह बताना चाहता हूँ कि आज संत रामपाल जी महाराज जो दहेज मुक्त जो मिशन चला रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि आज तक हमारे भारतवर्ष में जितनी भी सरकारें हैं, सभी का मिशन था कि हमारा जो भारत है वो दहेज मुक्त हो। क्योंकि आज देखा जाता है कि भारत में अनेकों लड़कियों की दहेज के कारण हत्याएं कर दी जाती है। जैसे कि सामने आता है भ्रूण हत्याएं, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, ये सारे केसेस आते हैं। और कभी आज पूरा विश्व अगर यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह, ज्ञान गंगा, इन सभी बुकों को पढ़े, या फिर संत रामपाल जी महाराज के जो यूट्यूब पे सत्संग आते हैं, साधना टीवी पर 7:30 बजे 8:30 बजे जो सत्संग आते हैं, उन्हें सुने तो उन्हें सबको यह प्रेरणा मिलेगी कि हमें आज दहेज मुक्त रमनी क्यों करनी चाहिए, इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज मेरा सभी विश्वास से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, उनके द्वारा लिखी गई बुकों को पढ़े, ताकि आज विश्व कल्याण के मिशन में जो संत रामपाल जी महाराज जो मुहिम चला रहे हैं, उनमें सबका सहयोग हो और ये मुहिम पूरे भारतवर्ष में फैले। आइए आपको दिखाते हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी। गई है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, हमारे श्रद्धालुओं को बताइए, ये जो इतनी सुंदर जो प्रदर्शनी बनाई गई है, ये क्या संदेश देती है? यह संदेश देती है कि जब कबीर परमेश्वर जी 1518 में सशरीर मगार से सतलोक गए थे, तो उसके कफन के नीचे सुंदर सुगंधित फूल मिले थे। तो आधा मुसलमान भाइयों ने ले लिया था, आधा हिंदू भाइयों ने ले लिया था। मुसलमान भाइयों ने कबीर परमेश्वर के यादगार में मस्जिद बनाया था मगार में, और हिंदू भाइयों ने मंदिर बना लिया था। उसी के आते हुए वहाँ पे आज भी विद्वान है मगार में, जिला संत कबीर नगर है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर झांकी के माध्यम से समझाया गया है। तो यहाँ पे वही झांकी बनाई गई है जो कि मगहर में ये स्थित है? जी सर। तो सर, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो झांकी बनाई गई है ये काफ़ी आसपास में है, तो क्या सर ऐसे ही प्रदर्शनी ऐसी भी वहाँ पर भी आसपास ही बना है? जी सर, 500 बीघा ज़मीन में मस्जिद बना हुआ है, और जॉइंट में 500 बीघा में मंदिर बना हुआ है, और 100 फीट बगल में एक आमी नदी है। सतगुरुदेव जी की जय। सतलोक आश्रम बैतूल में इस वक्त समागम का दूसरा दिन है, जहां छोटे छोटे श्रद्धालु बर्तन की सेवा कर रहे हैं, बर्तन सप्लाई की सेवा कर रहे हैं। आइए जानते हैं इन छोटे छोटे बच्चों से, छोटे छोटे श्रद्धालुओं से कि क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ, कब आए थे यहाँ पे? तीन दिन बाद। तो आप ये बताइए कि ये कितनी देर से सेवा कर रहे हो? 3 घंटे से सेवा कर रहे हो। अच्छा, आपको सेवा करना अच्छा लगता है? हाँ। आपके गुरुजी का क्या नाम है? संत रामपाल जी। क्या नाम है आपका? दास। और क्या सेवा कर रहे हैं आप? बर्तन की सेवा कर रहे हैं ना। क्या नाम है आपका? हर्षदास। क्या आपके गुरुजी का क्या नाम है? संत रामपाल जी महाराज। और संत रामपाल जी महाराज की आप कौन सी सेवा कर रहे हो? बर्तन की। बर्तन सेवा में क्या आपको पैसे भी मिलते हैं? नहीं। मतलब कि आप निःशुल्क सेवा कर रहे हो? हाँ। आप इधर किस दिन आए थे? कल।
और ये सेवा आप कितनी देर से कर रहे हो? 3 घंटे से। आपके साथ यहाँ पे और कौन कौन आया है? मैं और मम्मी पापा जी और दीदी। ठीक है, सतगुरुदेव वंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की। साहिब जी। क्या नाम है आपका? वारादासी। आपके गुरुजी का क्या नाम है? संत रामपाल जी महाराज। आप यहाँ क्यों आए हैं? सेवा करने। किसकी सेवा करने आए हो आप? संत रामपाल जी महाराज। आप क्या सेवा करने आए हो आप? साफ सफाई की, चाय राम की। अच्छा, तो आपको गुरुजी की कोई वाणी आती है? जी वह हमारी जाती है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। मैं आपका निहारिका दासी। तो निहारिका दासी, क्या उम्र होगी आपकी? 10 साल। तो आप 10 वर्ष के हैं, यहाँ पे क्या करने आए? हम संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे। तो ये जो कौन सा क्या सेवा करते हैं आप? चाय राम। चाय राम की सेवा करते हैं। क्या नाम है आपका? काव्या। क्या सेवा है आपकी? चाय राम की। चाय राम की सेवा है। क्या नाम है आपका? आशुदासी। तो आशुदासी, क्या सेवा करते हैं आप यहाँ पे? चाय राम की। चाय राम की सेवा करते हैं। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की।